हाँ अब बताइए कौन बताएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट? ऑन करके बताइए माइक, जल्दी बताइए क्या होता हुआ है। ऑन सर? हाँ हो गया हाँ ऑन? ऑन हो गया, बताइए। सर मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसका मेन फोकस रहता है कि वुमेन का वांट्स वो लोग सेटिस्फाई कर दे बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन के वांट्स को को सेटिस्फाई सेटिस्फाई करे करना। बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ह्यूमन के वांट्स क्या हो सकते हैं? सर उन लोग को जो प्रोडक्ट चाहिए मतलब जैसा प्रोडक्ट चाहिए उसका क्वालिटी, उसका दाम, ताकि वो लोग उसको परचेज भी कर सके उसके हिसाब, मतलब उन लोग का जितना भी वांट्स है उसके हिसाब से अगर वो प्रोडक्ट ठीक रहता है, है आप तो वो लोग लोग कर। जो ये बोल रही हैं वो सुन लिए हम लोग, और कोई बताना चाहता है? अब सही है गलत है अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा सही की गलत है। मार्केटिंग मैनेजमेंट और कौन बताएगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट और कौन बताएगा, बताइए। पीछे का एक लाइट ऑफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ बंद है, बताइए। आप क्या समझती मार्केटिंग मैनेजमेंट से? ऑन करके ही बताइएगा। क्या हुआ बताइए इसमें, अब डर सोचिए कॉलेज में ये लोग जाएंगी पढ़ेंगी और उस समय प्रेजेंट नहीं पता तो वो बात अलग है, पर ये कहेंगे सर हम माइक में नहीं बोलेंगे तो फिर ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और पीछे आप किसी को पता है मार्केटिंग मैनेजमेंट? हम्म, चलिए आप प्रयास किए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये विशाखा जी क्या कह रही थी, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ये कंज्यूमर हो गया और इसी के वांट को सेटिस्फाई करना, यही बोल रही थी ना? हाँ, एक्सचेंज एक्सचेंज करके। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या? क्या लाइट? क्या लाइट? बताइए। हाँ हाँ हाँ, वो आप वांट सेटिस्फाइंग। तो देखिए ये जो भी बोली हम इसको यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है, फिर इसको समझते हैं और आकर यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे क्या वो सही था कि नहीं था। तो देखिए क्या लिखा है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। क्या बोला है? कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट, मार्केट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसी को हम जो मैनेजमेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, और आगे अभी समझते हैं, अभी नहीं समझ आया, अभी तो कुछ नहीं समझ आया, अभी तो बस पढ़ें आगे क्या लिखा है। सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का बेसिक पर्पस क्या होता है? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। और आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें क्या लिखा हुआ है? मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब अगर हम लोग समझ ले तो कितना अच्छा होगा। कौन बताएगा व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग, क्या समझते हैं आप मार्केटिंग से? बताइए कौन बताएगा? कोई नहीं है, बोलिए उसमें क्या बोल रही है। आप ही रखे रहिए, आप जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दीजिए क्योंकि बाकी लोग तो गूंगे हैं, आवाज़ नहीं निकलेगा। जल्दी बताइए, करिए करिए, हाँ बोलिए अब। सर मार्केटिंग सोशल प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों लोग का मतलब वांट सेटिस्फाई किया जा सकता है। और हाँ, वो लोग मतलब किससे अपना वांट सेटिस्फाई करें बाय ऑफरिंग सम प्रोडक्ट। एग्जाम्पल दे सकती हैं आप? हाँ क्योंकि आप जिस हिसाब से बता रही हैं हमको लग रहा है ऊपर से देख के नीचे बस बता दे रही हैं, देख कर बस बता दे रही हैं, सर, एग्जाम्पल दीजिए। अगर जैसे मतलब अगर कोई अगर फर्म को अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है हाँ तो वो पहले वो भी मतलब उसका एक पॉइंट रहेगा कि हाँ उससे उसका वांट्स मतलब वुमेन का वांट सेटिस्फाई रहे, ताकि वो लोग उसको परचेज भी करें, उसका बिजनेस भी हो, प्रॉफिट भी हो। तो वो लोग ऐसा प्रोडक्ट भी परचेज करें जिसका दाम सही हो और उसके साथ वो लोग कुछ ऑफर करें ताकि वो मार्केटिंग में उसका मतलब क्या बोलते हैं लेवल सही रहे, ताकि उसका मार्केटिंग पूरा सही से चलते रहे। देखिए सब मिलाकर ये मार्केटिंग पूछें, ये कह नहीं कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई करना है। हम मार्केटिंग में सब सही रहे, मार्केटिंग ही तो पूछ रहे हैं। सर उसका मतलब देखना पड़ेगा ना कि उस क्या प्रोडक्ट का देखना? वैल्यू कितना है वो मतलब मार्केटिंग का मतलब देखना नहीं पड़ेगा, क्या होता है। सोशल प्रोसेस। हाँ, सोशल प्रोसेस। अच्छा, सर वही वही लिखा होता हुआ है। है। हाँ सर वही लिखा, आप पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, freely exchanging products and service of value with others. The marketers work hard to discover the needs and wants of customers and try to develop products and services which would satisfy them. All the firm try to produce the products which will be demanded by satisfying consumer needs and wants. देखिए मार्केटिंग का मतलब हम लोग अब समझ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो प्रयास किए उसके लिए बहुत अच्छा, उतना बोलना बहुत बड़ी बात है, सही बात है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अब समझते हैं इसको कि होता क्या मार्केटिंग का मतलब। तो वो बता रही थी कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। अब देखिए सोशल प्रोसेस में क्या होता है, बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका नीड और वांट है, नीड या वांट, जो आपको चाहिए उसको क्या बोलेंगे, नीड एंड वांट। अब जो भी आपको चाहिए उसको आपको चाहने से पहले उसको बनाना होगा, बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा। तो वही लिखा है कि क्रिएटिंग, पहले क्रिएट करना होगा। और जब वो जो भी प्रोड्यूसर वो क्रिएट करने के बाद क्या चाहेगा कि आप लोग को पता चले कि चीज़ें बन चुकी है, तो वो ऑफर करेगा, क्या करेगा, और ऑफर करने के बाद अच्छे से क्या हो जाए, वो एक्सचेंज हो जाए, मतलब आप तक वो चीज़ पहुंच जाए और उनको पैसा मिल जाए। तो सब मिलाकर ये एक किसी भी गुड्स को बनाना और बनाकर कंज्यूमर तक पहुंचाना, और प्लस वो जो बोल रही थी कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई करना, ये तीनों चीज़ ऐड कर दीजिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मार्केटिंग। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल में आप ये ले लीजिए कि जो रतन टाटा हैं, उनके माइंड में आया होगा कभी ना कभी कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके लिए तो कार है ही नहीं, एक ही बाइक पे पीछे अपने बीवी को बैठाया हुआ है, आगे एक बच्चे को बैठाया हुआ है, बीवी एक बच्चे को पकड़ी हुई है और एक बच्चा बीच में दबा हुआ कह रहा मम्मी, और एक बच्चा और है बेचारा वो कह रहा हम कहाँ बैठे, पापा के मेरे सर पे बैठ जाओ। आ रहा समझ, ये बाइक में अभी हो रहा है। तो बाइक में देखेंगे मिडिल क्लास फैमिली ऐसे बैठ के जाती है, वाह। तो उनके दिमाग में क्या आया, रुको कार बनाएंगे, नैनो कार, क्या बनाएंगे, और नैनो कार वो बनाए। अब नैनो कार बनाने के बाद उनको क्या करना होगा, ऑफर करना होगा, एडवर्टीजमेंट करना होगा, आप लोगों को बताना होगा बन चुका है नैनो कार, ठीक है। तो आप लोगों को जो पता चला वो क्या एडवर्टीजमेंट किए होंगे, नैनो कार किए होंगे कि नहीं किए होंगे। तो वो सभी चीज़ें जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, मार्केटिंग कर रहे हैं। नैनो कार बेच रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, मार्केटिंग कर रहे हैं। समझ आ रहा है। नैनो कार से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी मिली कहाँ से मिली, वो मार्केटिंग की तब मिली। मार्केटिंग में क्या मतलब, वो ऑफर किए हैं बेचने के लिए, वो एडवर्टीजमेंट कराए हैं, एडवर्टीजमेंट कराए हैं, ऑफर किए हैं, पहले तो क्रिएट किए हैं, नैनो कार बनाए हैं। मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि क्रिएट करना, ऑफर करना, एक्सचेंज करना, मार्केटिंग। पहले वो क्रिएट किए, नैनो कार बनाए, क्रिएट किए, ऑफर किए मतलब बेचना स्टार्ट किए, फिर इसी के साथ एक एडवर्टीजमेंट भी ले लीजिए, एडवर्टीजमेंट भी किए, ठीक है, और एक्सचेंज किए मतलब बेच दिए। तो ये सभी चीज़ों को क्या बोलेंगे, मार्केटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है। चीज़ें क्लियर है आप सभी को। तो कभी भी कोई भी चीज़ जब आपको पता चलता है तो उसी को बोलते हैं मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं एग्जाम देने गए हैं बीएचयू में, बीएचयू से बाहर निकले तो बाहर आपको कॉपी दिया जा रहा है, पतला पतला टेस्ट कॉपी टाइप में, और उस कॉपी पे कोचिंग का नाम लिखा हुआ है। तो आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, बस आपको कॉपी दे रहे हैं, आप पकड़ के, सारे बच्चे निकलते जा रहे हैं, कॉपी लेते जा रहे हैं। अब वो कॉपी लेके करेंगे क्या, देखेंगे क्या लिखा है भाई, किसका नाम है, क्या है। तो वो देखें, उनके नॉलेज में आया ना कि हाँ ये इस नाम से कोचिंग है बनारस में। तो वो लोग मार्केटिंग कर रहे थे, आपको कॉपी जो दे रहे थे, कॉपी के ऊपर जो कोचिंग का नाम लिखा था वो एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, और उसी एडवर्टीजमेंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, वो लोग मार्केटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे। और मान लीजिए कि स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ा, और पढ़ने के बाद वही स्टूडेंट 4 लोग को बताया, तो वो 4 स्टूडेंट क्या किए, मार्केटिंग कर दिए, मतलब उस कोचिंग का प्रचार कर दिए, एडवर्टीजमेंट कर दी, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, मार्केटिंग। समझ आ रहा है आप सभी को। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लाइन लगा के जाते हैं 26 जनवरी में, तो मार्केटिंग होता है भाई उनका। आगे स्कूल का क्यों लगा के ऐसे दिखाया जाता है कि हम इस स्कूल के बच्चे हैं,
इस स्कूल के बच्चे हैं, आगे पकड़ लेते हैं ना वो लोग कि ये स्कूल है, तो सारे रोड पे क्या होता है उन लोगों का, मार्केटिंग होता है। क्या होता है? तो मार्केटिंग को समझिए। ये जितने एमबीए चाय वाला है, एमबीए चाय वाले के बारे में आपको पता चल रहा है दिन प्रतिदिन, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। एमबीए चाय वाला कहीं भी जाता है, वीडियो बनता है, जाने से पहले बताता है, जाने के बाद बताता है, जाता है तो वहाँ बताता है, कभी स्टेज टूट जाता है तो गिर जाता है, सब मार्केटिंग करने का तरीका है। ठीक है, स्टेज तोड़ना उसका प्लानिंग नहीं था, गलती से टूट गया, वो गिर गया, फिर उठा। हाँ, एक बार गए थे पता नहीं कहाँ, तो स्टेज पे खड़े थे, इतना भीड़ था, सभी लोग चढ़े थे, स्टेज ही टूट गया, वो भी अंदर गिर गया। तो फिर वहाँ से उठे और फिर कुछ बोले। तो वो सारा मार्केटिंग है भाई, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, सारे लोग देख रहे हैं ना, पता चल रहा है ना। तो कोई भी चीज़ आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो सब मार्केटिंग हो रहा है। कोई बता रहा है मेरा ये कोर्स आने वाला है, ये कोर्स आने वाला है, ये कॉलेज खोलने वाले हैं, ये करने वाले, सब मार्केटिंग, सब मार्केटिंग। समझ आ रहा मार्केटिंग? तो 12th में मार्केटिंग, मार्केटिंग ये क्या लिखा हुआ ऊपर, क्या लिखा था? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये खत्म मत कर दीजिएगा, रटा रटाया नहीं, समझा समझाया होना चाहिए। मार्केटिंग का मतलब एग्जैक्टली होता है क्या, समझाना हो चाहिए। आने वाले समय में 12th के बाद आप कॉलेज में जाइए, पढ़िए, प्रोफेशनल कोर्स करिए, या आप एमबीए करिए, या आप बिजनेस करिए, आप कुछ भी करिए, कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि जब आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मार्केटिंग की ज़रूरत होगी। होगी कि नहीं होगी बताइए? क्यों हम अपना कोचिंग ओपन किए तो बाहर बोर्ड नहीं लगाएं? उस बाहर बोर्ड लगाएं उसको क्या बोलेंगे? भाई मार्केटिंग की है। ज़रूरी है करना, क्यों नहीं करेगा कोई भाई? मार्केटिंग सही तो सब कुछ है। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, मार्केटिंग अच्छे से करते हैं, तो फिर आप इतना आगे जाएंगे, इतना आगे जाएंगे, इतना आगे जाएंगे कि बताया नहीं जा सकता। क्यों हमारे इंडिया में मोदी गवर्नमेंट कैसे आ गई? क्यों उस समय हर एक बच्चा क्यों रट रहा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी? बताइए क्यों रट रहा था? अभी तो मोदी सरकार जीती भी नहीं थी, हुई तो मार्केटिंग कर रही थी, वो एडवर्टीजमेंट दिखा रही थी अपना। आप लोग टीवी पे कितना देख रहे होंगे कि गुजरात पहले ऐसा था, बाद में गुजरात मोदी के आने के बाद ऐसा हो गया। तो ये गुजरात का फोटो दिखा दिखा के सभी लोगों के मन दिमाग में बैठ गया क्या, कि मोदी है भाई, पावरफुल है। क्या हो रहा है? मार्केटिंग हो रहा है मोदी का, और क्या। उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? टीवी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, यूट्यूब के ऐड में, हर जगह दिखाया जा रहा है भाई। क्या था वो? डिजिटल मार्केटिंग था। किसका? मोदी जी का। आपको कैसे पता चला मोदी जी अच्छा काम करते हैं? भाई वो दिखाए हैं टीवी पे, कितना करोड़ों रुपया फूका गया मार्केटिंग करने में। वो मार्केटिंग है, मार्केटिंग। आ रहा समझ में आप लोगों को? तो मार्केटिंग अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। यही यही 10 पेज में, 12 पेज में ख़त्म नहीं हो जाता मार्केटिंग। मार्केटिंग का बुक आता है मोटा मोटा। मार्केटिंग अब आप जाएंगे, करेंगे बीबी एमबीए करेंगे, जब बीकॉम एमकॉम करेंगे तो बुक आएगा, और उसको पढ़ना समझना, जो पढ़ लिया समझ लिया ना, फिर वो देखिए कितना आगे है मार्केटिंग में। तो चीज़ें समझिए, जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो मार्केटिंग करना पड़ता है, और वही मार्केटिंग के लिए क्या करना होगा? बहुत सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करना होगा। तो व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट? वो मार्केटिंग से रिलेटेड सारे एक्टिविटी जो आते हैं, आप उसको मैनेज किए जा रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। लिख दीजिएगा आप, ऑल द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, ठीक है, विच इज मैनेज बाय द प्रोप्राइटर, ओनर, मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जो अच्छे से बना के लिख दीजिएगा कि जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं, उस एक्टिविटी को जो मैनेज किया जा रहा है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। समझ आ रहा है? तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको फील करिए। हर एक चैप्टर अच्छा था, बस ज़रूरत है उसको बता कौन रहा, अच्छे से बता रहा है कि नहीं बता रहा है। किसमें? हाँ इसको, हाँ हाँ ठीक है, तो सभी में समझिए, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझिए, सब बनाकर लिख सकते हैं, बस आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर पता आपको, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप सब लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, भारत जोड़ो यात्रा। कौन कौन देखा है? छोड़ो, क्यों छोड़वा रहे हैं भारत? भारत जोड़ो यात्रा, क्या इस यात्रा में चल रहा है? राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी है वो बस पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाँ
अब पता नहीं, अब वो तो नहीं देखे हम, अभी तक तो पैदल ही दौड़ते देखे उनको, पैदल ही चल रहे हैं। गाड़ी में बैठेंगे तो तुरंत उनका अच्छा मार्केटिंग हो जाएगा, घूम जाएगा। हाँ, अब वो तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किए कहाँ तक जाना है, पूरा कन्याकुमारी क्या क्या। हाँ पैदल ही, रात में रुक जाते हैं, रात में सोते हैं, रात में भी नहीं चलते रहते हैं, रात में सोते होंगे। अरे वो सब छोड़िए, किससे चलते हैं, हम लोग को पैदल दिख रहा है ना बस। तो चीज़ों समझिए आप लोग, अगर आप लोगों को सच में आगे जाना, मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए करना अपना। जो जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं मार्केटिंग करिए। क्यों, एमबीए चाय वाला पहला आप देखे होंगे, सुने होंगे। दूसरा ग्रेजुएट चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली कुछ नहीं बंद हुआ, क्या बात कर रही हैं। वो अपना फ्रेंचाइजी अभी ओपन करने का तैयारी करी, रजिस्ट्रेशन करा रखी, आगे बढ़ रही है, ग्रेजुएशन चाय वाली। अब देखिए मार्केटिंग करने का एक तरीका होता है, लिखा है फीचर्स, बस बस। अब देखिए थोड़ा ऊपर भी देख लीजिए, लिखा है ना फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, क्या लिखा हुआ है। तो कह रहा है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में नीड एंड वांट, मतलब मार्केटिंग के फीचर्स क्या बता रहा, पहला कह रहा है नीड एंड वांट। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स। एक कस्टमर को क्या चाहिए आपको पहले वो देखना होगा, ये बात सही कि नहीं। एक कस्टमर को क्या चाहिए, वो जो आप देख रेख कर रहे हैं वो भी क्या हुआ, नीड एंड वांट का जो पता लगा रहे हैं वो भी मार्केटिंग के अंदर आता है। कैसे, ऑल द एक्टिविटी इन द मार्केट आर कैरिड आउट विद द मेन मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये बताइए हम कोचिंग क्लासेस क्यों ओपन किए हैं, आप लोग को जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ अच्छी पढ़ाई भी हो सकती है। हम कोचिंग इसलिए ओपन किए कि जिस स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही वो क्या करते हैं, कोचिंग करते हैं। जिसको स्कूल में नहीं समझ में आता वो कहाँ जाता है, कोचिंग जाता है। और कोचिंग में भी आने के बाद अगर अच्छी पढ़ाई नहीं हो तो फिर वो बंदा टूट जाएगा। जो उसका रहेगा टॉप करना, जो एक सपना रहेगा वो सपना सपना ही रह जाएगा, जो एम रहेगा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए। तो पहले हम देखें कि एक स्टूडेंट का नीड एंड वांट क्या हो सकता है। यही नीड एंड वांट कि भाई हम पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ ले, रिवीजन कर ले, हमको कोई बता दे कि कैसे प्रेजेंट करते हैं एग्जाम में, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको बस वो सीख ले, इम्प्रूव कर ले आप अपना। इसलिए हमने कोचिंग क्लासेस ओपन किया। तो दिस वाज नीड एंड वांट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आप सभी का नीड एंड वांट क्या था, पहला यही था कि हाँ, मतलब आप लोग का नीड एंड वांट ये था कि आपको अच्छे से पढ़ना है, और वो हम पहले समझ गए। दूसरा क्या था, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब ये बिजनेस के बारे में बता रहा, हमारे पास कुछ ऑफर नहीं था। लिखा मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफर अ प्रोडक्ट। अच्छा, मार्केट ऑफरिंग का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना चुके हैं आप क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। तो हम क्या किए थे, कोचिंग क्लासेस ओपन कर लिए, जिसको पढ़ना आए हम पढ़ाएंगे, सर्विस। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जो भी हमको ऑफर करना तो उससे पहले हमको क्या पता करना चाहिए, वही एग्जैक्टली। हाँ फाइन। तो इसमें जो बताया उसके आगे वो भी सुन लीजिए आप लोग को, क्या कि जो भी ऑफर किया जा रहा है, ऑफर करने से पहले आपको देखना होगा कि कौन सा एक स्टैंडर्ड साइज लोगों को पसंद आएगा, वो सब आपको पता करना होगा, ठीक है। तो वो लोग पता करते हैं भाई कि जो पार्ले जी का बिस्किट है इतना ही साइज रखना सही है, हाँ इतना ही साइज रखना सही है, पार्ले जी बिस्किट इतना ही साइज आता है ना, तो वो स्टैंडर्ड साइज कहाँ से सेट किया गया है, सब कंपनी के साइड से, ठीक है। तो आगे और हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है कि मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, शेप, साइज, कलर। फॉर एग्जाम्पल ऑफर इज टीवी, टीवी को क्या करना है आप लोगों को, ऑफर करना है, और उसका स्पेसिफाइंग दी वेरियस साइज। अब उसका क्या देखेंगे आप कि किस साइज में आपको अवेलेबल कराना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, वेरियस टेक्नोलॉजी यूज्ड, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। वेरियस शेप, अलग अलग शेप होता है टीवी का, ठीक है, या एक शेप में बेचना है या अलग अलग शेप में बेचना है, एक प्राइस में बेचना है या अलग अलग प्राइस में बेचना है। अ गुड मार्केट ऑफर शुड कीप इन माइंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। ओवरऑल लास्ट में क्या देखना होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। तो आप लोग मार्केटिंग में पहला क्या पढ़े हैं, नीड एंड, दूसरा क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, तीसरा क्या है,
कस्टमर आपको पैसा कब देगा? जब वो सेटिस्फाई होगा तब। बोलिए बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? बोलिए क्या बोल रही है, बोलिए आप बोलिए। सर वो जो प्रोडक्ट लेगा हाँ। उससे वो अगर सेटिस्फाई घुमाइए घुमाइए, रहता, हाँ अब बोलिए। जो भी प्रोडक्ट होगा जब उससे वो सेटिस्फाई रहता है तो वो उसका वैल्यू देने के लिए, फुलफिल करने के लिए मतलब रेडी रहता है, चाहे उसका वैल्यू कुछ भी हो, बस उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसका प्रोडक्ट होना अगर चाहिए। वो सेटिस्फाई है, ठीक है, तो वो आपको पैसा देगा। तो कह रहा है कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट सेटिस्फैक्शन और ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज ऑफरिंग यूटिलिटीज। अगर उसको यूटिलिटीज है मैचिंग टू द प्राइस, जितना भी यूटिलिटीज है और प्राइस से मैच कर रहा है तब। जैसे एग्जांपल, अब आप लोग मान लीजिए कि 5 रुपए का चिप्स खाते थे हमेशा, 5 रुपए का अंकल चिप्स हो गया या लेज हो गया। अब कभी ना आप लोग 20 वाला बड़ा वाला देखें लेज, तो उसको उठाएं देखें, अरे यार 20 रुपए है और इसमें ऐसे ऐसे लाइन देखें बहुत ज़्यादा लग रहा है इसमें, आप लोग को अच्छा लगा कि यार 20 रुपए में इतना चिप्स काफ़ी है। तो आप लोग को क्या लगा कि यार 20 रुपए में ये चिप्स जो है ठीक है, सेटिस्फाइड हो गए। आपको लग रहा है कि हाँ यूटिलिटीज़ 20 रुपए लायक तक दे रहा है, तो आप क्या किए, पैसा दे दिए, पेमेंट करके खरीद लिए। तो समझ आया, कस्टमर वैल्यू देखता है, वैल्यू जो उसके हाथ में रहता है, जो खरीदना चाहता है उसका क्या देखता है कि कितना वैल्यू है। कोई भी नहीं दे देगा। आप सेटिस्फाइड है तो कुछ भी थोड़ी ना दे देगा। अब जैसे नहीं नहीं, प्राइस से रिलेट करना चाहिए। जैसे वो सेटिस्फाइड है ठीक है, पर प्राइस भी तो देखेगा ना। वो इसमें लिखा हुआ ये दिखा रहा है मैं आपको, क्या कह रहा, मैचिंग टू दी प्राइस, प्राइस से मैच करेगा कि नहीं करेगा। अब मान लीजिए एग्जांपल, हम एक लैपटॉप देखें, हम लैपटॉप देख के एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड, क्या लैपटॉप है भाई, और बगल में लिखा था 2.5 लाख रुपए। हम कह, भाई क्या प्राइस है भाई। तो जस्ट समझिए आप लोगों को कि जो उसका, हाँ दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। एक्सचेंज मैकेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी। इसमें किससे एक्सचेंज करते हैं हम लोग, किससे, मनी से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ आया आप लोगों को। ये क्या था, मार्केटिंग का फीचर्स था। चलिए आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं। 6:30 नहीं, आप पता है क्या,